नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री महासागर जी महाराज की जय। यहाँ पर 7-8 दिन से आप लोग निसंकित अंग के बारे में सुन रहे हैं। ये सम्यक दर्शन का प्रमुख अंग है। वैसे प्रमुख अंग तो 8 हैं, क्योंकि अगर एक भी अंग हमारा हीन होता है तो हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। लेकिन निसंकित अंग ही हमारे सम्यक दर्शन को और आगे पुष्ट करता रहता है। क्योंकि जब हम निसंक हो जाएंगे, व्यक्ति जब तक निर्भय नहीं बनता है, डरा हुआ रहता है, तब तक उसे काम में कभी सफलता नहीं मिलती है। कार्य की सफलता के लिए निडर होना आवश्यक है। ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, ये करेंगे, अगर नहीं हुआ तो, सब प्रकार की जो भय रहता है इंसान के अंदर, वही भय उसकी असफलता का मूल कारण होता है। और जब भय निकल जाता है तो सफलता हमारे सामने खड़ी होती है। कई बार बच्चे सब घर में याद कर लेते हैं, महाराज जी जैसे एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचते हैं, प्रश्न पत्र मिलता है तो एकदम से डर लगने लगता है और सब भूल जाते हैं। ये क्या है? डिप्रेशन हो गया, भय हो गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है। और बिना आत्मविश्वास के कुछ भी हासिल इस संसार में हो नहीं सकता है। सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने का पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि आत्मार्थी उस विश्वास को इतना दृढ़ बना लेता है, तभी वह उस सुने हुए मोक्ष मार्ग पर, अभी देखा तो नहीं है हमने, सुना है कि तीर्थंकर इस मार्ग से गए, उन्होंने रत्नात्रय की आराधना की, उन्हें रिद्धियाँ हुई, उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। शास्त्रों के माध्यम से यह हमें अवलोकन होता है, गुरु के वचनों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से हम ये सुनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविकता तो हमने मोक्ष मार्ग देखा है ही नहीं। क्या देखा आपने बताओ? हमने क्या देखा? सुनी सुनाई शास्त्रों की जो बातें हैं उनको हमने स्वीकार करके और उस रत्नत्रय की आराधना को धारण कर लिया कि नहीं, जब कभी भी मोक्ष की प्राप्ति होगी तो इसी के माध्यम से ही होगी। अब इतना विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप मोक्ष मार्ग पर आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ ना। क्योंकि कुछ न कुछ उन्हें प्राप्त हुआ होगा, तब तो उन्होंने इस प्रकार की बातें लिखी। और लिखी क्या, व्यवहार में ही देखने में आता है कि जिन्हें पाप कहा, जिन्हें व्यसन कहा, उनसे सब कोई घृणा करते हैं, उन्हें सब कोई पाप कहते हैं, नहीं कहते क्या? बस इन्हीं को छोड़ने का नाम धर्म हो गया। और उसी धर्म को जब हम नियम पूर्वक नहीं, यम पूर्वक स्वीकार करते हैं। नियम परिमित काल है, यम यावत जीवम। जो यम होता है वो पूरे जीवन पर्यंत तक का होता है। अब आप लोग को देखो, कई बार हम लोग जैसे रात्रि भोजन त्याग के विषय में बोलते हैं, नियम आदि देते हैं, अभक्ष आदि नहीं खाना उसका नियम देते हैं, तो आप लोगों को कितना भारी लगता है ये नियम। अरे महाराज जी, इस वर्तमान के संसार में हम कैसे इस नियम को पालेंगे? बाहर जाना तो होटलों में खाना, आजकल पैक्ड आइटम इतने चल गए हैं अभक्ष्य के रूप में, भले वो शाकाहारी दिखते हैं लेकिन अभक्ष्य हैं, उसमें मांस मिला हुआ है, चर्बी अंडे मिले हुए हैं, उनको खाने की लत बन गई है। होटलों में आलू प्याज खाने की लत बन गई है। पता नहीं क्या क्या लतें आप लोगों ने, गंदी आदतें आज के इस दौर में डाल रखी हैं। अब उनके त्याग के बारे में जब बात करते हैं तो आपकी हिम्मत नहीं होती है उसको त्याग करने की, बताओ। जबकि आचार्य महाराज आपसे पाप छुड़वा रहे हैं,
खाने के लिए संसार में कितने भोग हैं मुझे बताओ तो, हैं? 56 भोग हैं, 56,000 भोग हैं। बनाते जाओ, आप कितना बनाना है, खाते जाओ जितना खाना है। आगम कभी इस बात के लिए मना नहीं करता है। भक्ष्य पदार्थ को खाइए, आप कितना खा सकते हैं, जितना खा सकते हो उतना खाइए, मन मन का बनाइए, मन मन का खाइए, लेकिन मर्यादा के अंदर। किसके अंदर? मर्यादा के अंदर खाने के लिए तो आगम भी मना नहीं कर रहा है, शास्त्रों में भी आपके लिए मना ही नहीं। हमारे 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए, क्या हुए? कामदेव भी हुए, शांति कुंथु अरयनाथ जी, और तीर्थंकर भी हुए। इन्होंने संसार के कौन से भोग नहीं भोगे बताओ पहले? 96,000 रानियाँ, इतने पुत्र, इतना वैभव, सब कुछ उनके पास में। सुबह का रसोइया अलग, शाम का रसोइया अलग, 365 दिन के अलग अलग रसोइये, और व्यंजन भी बदल बदल के बनते थे उनके यहाँ। क्या है ये? कितना भोग नहीं किया बताओ आप। तो भोग के लिए मना नहीं है, अभक्ष्य तो नहीं खाओ कम से कम। सम्यक दृष्टि विषय भोग तो करता है, लेकिन व्यसनों से दूर रहता है। किससे दूर रहता है? क्योंकि व्यसन पाप है ना, और जब हम पाप को करेंगे तो हम सम्यक दृष्टि कैसे कहलाएंगे बताओ तो पहले। भले हम चौथे गुण स्थान के सम्यक दृष्टि हैं, जिसका कार्य मात्र श्रद्धान का है, तो श्रद्धान तो करोगे। ये जहर है भाई, ये सर्प है, काट देगा। उस श्रद्धान के बल पर ही तो आपका ज्ञान उसे बचाएगा कि नहीं बचाएगा बताओ। ज्ञान कार्यकारी कब होगा? जब श्रद्धान आपका समीचीन होगा। छोटा बच्चा है, उसको नहीं मालूम सर्प काटेगा कि मर जाएंगे, वो खेलता रहता है, उसका ज्ञान वहाँ पर कार्यकारी नहीं है, अज्ञान के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? नहीं रहता है। अब जिसको बड़ा हो गया, उसको मालूम हो गया सर्प है, काट देगा, तो उसका ज्ञान क्या कार्य करेगा? उसका श्रद्धान क्या है? पहले ये काट देगा, हम मर जाएंगे, तो उस ज्ञान के माध्यम से वो बचने का पुरुषार्थ करता है। वहाँ पर उसका ज्ञान क्या कार्य करा रहा है? उसका श्रद्धान क्या कार्य करा रहा है? उससे बचा रहा है। तो जब तक हमारा श्रद्धान समीचीन नहीं होगा, वस्तु तत्व का, विषय भोगों का, रत्नत्रय की आराधना का, व्रतों का, जो संसार में हमारे लिए उपादेय है उनका, जो है उनका, सब चीज़ का श्रद्धान हमारा मजबूत होना चाहिए। कुतत्व का श्रद्धान भी मजबूत होना चाहिए, और तत्व का श्रद्धान भी मजबूत होना चाहिए। अव्रतों का श्रद्धान भी मजबूत होना चाहिए, और व्रतों का श्रद्धान भी मजबूत होना चाहिए। ये संसार में मुझे रुलाने वाले हैं, जब तक ये धारणा, श्रद्धान, विश्वास, आस्था आपके अंदर जागृत नहीं होती, तब तक आप बच नहीं सकते हो। इसलिए बचने के लिए ज्ञान का, श्रद्धान का बहुत कार्यकारी कार्य कहा गया है। उसके बिना यह आत्मा एक पल भी अपना बचाव नहीं कर सकती, अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। अपनी रक्षा करनी है तो अपने श्रद्धान को धर्म से जोड़ना होगा, अपने श्रद्धान को व्रतों से जोड़ना होगा, अपने श्रद्धान को उन पापों से बचाने के लिए प्रयत्न करना होगा। नहीं तो कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि वर्तमान का जीवन जब देखते हैं तो यहाँ पर आकर्षण किसका है? चकाचौंध किसकी है? विषयों का आकर्षण है, विषयों की चकाचौंध है। हर व्यक्ति आज किसके पीछे दौड़ रहा है बताओ संसार में? अरे महाराज जी आज बुधवार है, आज दुकान चलानी है, क्या करनी है? अब बताओ, थोड़े से धन कमाने के लिए क्या कर दिया? स्वाध्याय छोड़ दिया। थोड़े से धन कमाने के लिए अभिषेक पूजन छोड़ दिया। थोड़े से धन कमाने के लिए आपने व्रतों को छोड़ दिया, पर्वों को छोड़ दिया। ये क्या आपका श्रद्धान है बताओ? क्या श्रद्धान है? आप ये सोचो तो थोड़ा सा, मैं कमा रहा हूँ क्या? अगर आधे 1 घंटे स्वाध्याय में बैठ गया, पूजन में लग गया, तो वो तो मेन व्यापार है। क्या है? संसार की सफलता का मूल राज क्या है? आपका अर्थोपार्जन का मूल राज क्या है? आपके भोग प्राप्ति का मूल राज क्या है? धर्म पुरुषार्थ। कौन सा? धर्म पुरुषार्थ अगर आपका नगण्य है तो आप कितना भी अर्थोपार्जन की कोशिश कर लें, कितना भी आप भोग प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लें, सफलता आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? धर्म पुरुषार्थ हमारा जीरो है। वही हो रहा है आज। अर्थ के लिए दौड़ रहे हैं,
भोग के लिए दौड़ रहे हैं, मिलता कितना है बताओ? क्यों नहीं मिल रहा है आपको? आपका धर्म पुरुषार्थ कमज़ोर है। क्या है? अब ये कार्य आपको कौन सिखाएगा? यही तो यहाँ पर निसंकित अंग के अंतर्गत समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जब तक आप अपने उस धर्म पुरुषार्थ को प्रबल नहीं बनाएंगे, दृढ़ नहीं बनाएंगे, तब तक आगे के पुरुषार्थ आपके सफल होने वाले है ही नहीं। अब तुम कितना भी कार्य करते रहो संसार के, क्या होता है इसको? ठीक है, एक स्वप्न देखते रहो, मैं कमाऊंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, वो करो। वो मुंगेरी लाल के सपने आते हैं, एक आँख कैसे दबती रहती है और पहुंच जाता है दूसरी दुनिया में, सेठ बन जाता है। जैसे नींद खुलती है तो क्या हो गया? जहाँ का था वहाँ पड़ा है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मात्र स्वप्न देख रहे हो। क्या देख रहे हो? पुरुषार्थ आपका कोई कार्यकारी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमें धर्म पुरुषार्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, धर्म पुरुषार्थ को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। निसंकित अंग यही तो कह रहा आपसे कि आप बिना शंका किए उस धर्म पुरुषार्थ में लग जाएं। क्या लग जाएं? भैया जी शांत रहिए प्लीज़। कितनी बार मना किया, यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। जिसको बैठना होगा बैठेगा, जाना होगा जाएगा, आदमी अपने हिसाब से आता है ना। हाँ, तो क्या हो रहा है? ये सबसे ज़्यादा देखिए अपन धर्म पुरुषार्थ को सबसे कम समय देते हैं। किसे समय देते हैं? सबसे कम समय देते हैं। और बाकी अन्य पुरुषार्थों के लिए हम मरे जा रहे हैं, 24 घंटे लगे हैं। उससे क्या होगा? ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्यों हो गया? न यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। न तुम संसार में आने के उपरांत पूरी तरह से अर्थ पुरुषार्थ में सफल हो पाए, न काम पुरुषार्थ में सफल हो पाए, और न धर्म पुरुषार्थ में सफल हो पाए। तीनों पुरुषार्थ आपके फेल हो गए। क्या हो गया? यहाँ से जब गमन हुआ, साथ में क्या गया? पापों की गठरी गई, ठठरी के साथ में हो गया। एकम दऊ त्रिनवाना हार गए। 1 2 3 समय के बाद जब आहारक हुए तो कहाँ पाया अपने आप को? कहीं नरकों में पाया, कहीं त्रियंच गति में पाया। क्या खुली आँख? कहाँ खुली आँख? इन गतियों में क्यों खुली आँख? क्योंकि आपने संसार के पुरुषार्थ को फेल कर दिया। धर्म अर्थ काम तीनों को फेल बना दिया। अच्छी तरीके से आप कुछ कर ही नहीं पाए संसार में। बस मजदूरों जैसा जीवन व्यतीत होता है आप लोगों का। कैसा? मजदूरों। वो फिर भी ठीक है। नौकर की नौकरी तो 8 घंटे की और मालिक की नौकरी 24 घंटे की। कितने घंटे की? नौकर कितने घंटे काम करेगा आपके यहाँ? बस साहब 7-8 घंटे हो गए हमारे, अब हम जा रहे हैं। हाँ, अब नौकर चला गया। ये हिसाब आप देख लेना सेठ जी, थोड़ा सा हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया, हमने बना दिया है। तो पूरा हिसाब बना के रख गया। अब सेठ जी पूरा टेली कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब नगद गिनो, पैसा गिनो, गड्डी बनाओ, 100 की अलग, 10 की अलग, 50 की अलग, चिल्लर अलग गिनो। अब माल देखो क्या कमी हो रही है। नौकर को इससे मतलब नहीं है। वो तो आया, सेल्समैन था, सेल्समैन ही कर रहा है। अब आप देखिए आपका स्टॉक क्या घट रहा है। अब ये मेंटेन कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है। नौकर को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप कितने घंटे के नौकर हो गए? 24 घंटे के नौकर बने और अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं इसका डायरेक्टर हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मेरे अंडर में इतने व्यक्ति काम कर रहे हैं। हाओ, ठीक है, कर रहे हैं तुम्हारे अंडर में इतने व्यक्ति काम। उतने व्यक्ति तुम्हारे अंडर में काम नहीं कर रहे हैं जितने व्यक्ति आपके यहाँ लगे हैं, बल्कि उन सभी के अंडर में आप काम कर रहे हैं। सेठ जी कौन कर रहा है? हाँ, नौकर जैसा कहेगा। मान लो अच्छे नौकर रख लिए, सेठ जी ऐसा करना, सेठ जी ऐसा करना, तो सेठ जी कैसा करते हैं वैसे ही करते हैं। अब हानि किसको होगी, लाभ किसको होगा, ये बात अलग है। चलो लाभ हुआ तो सेठ जी को, तो हानि किसको होगी फिर? बस नौकर क्या, उसकी पेमेंट तो फिक्स है, उसे कोई मतलब नहीं है आपकी तरक्की से। वो किस में खुश है? अपनी तनख्वाह में। बस इसी प्रकार से हमें भी यह
एनालिसिस करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ 24 घंटे में। हिसाब किताब तो लो। मैंने कहा ना, सेठ जी अगर उस अकाउंट को टैली नहीं करता है, देखता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सेठ जी फेल हो जाएंगे एक दिन। क्यों? उन्होंने उस लेखे जोखे को ध्यान से देखा नहीं, उसे समझा नहीं, उसकी गलतियों को पकड़ा नहीं। पहले गलतियाँ कितनी होती हैं? 150 रुपए की होती हैं। उसके बाद क्या होता है? वे गलतियाँ बढ़ती 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 लाखों करोड़ों में पहुँच जाती हैं और सेठ जी को पता नहीं चलता है और दिवालिया घोषित हो जाते हैं। ऐसा ही कार्य पाप का होता है। प्रारंभ में वो पाप छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे पाप एक दिन बड़े बड़े बनते 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 इस आत्मा को पूरी तरह से कंगाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और उसके बदले में क्या होता है? जैसे सेठ जी क्या हो गए, अब लेखा जोखा सही नहीं था तो सेठ जी क्या हो गए? मुनीम हो गए, दिवालिया हो गए। ऐसे ही आत्मा सेठ है और इस पापों का लेखा जोखा नहीं देखने के कारण यह आत्मा भी दिवालिया हो जाती है। पुनः नरक निगोद में कितना विकास किया इंद्रियों का, एक इंद्री से लेकर अभी तक। अब बताओ, उस विकास के बाद तुम क्या चाह रहे हो? अपना विनाश। पुरुषार्थ पूर्व में किसका किया आपने? इंद्रियों के विकास का, पर्याय के विकास का, और इतना विकास किया कि उस पर्याय के विकास के उत्कृष्ट शिखर पर आप आज बैठे हुए हैं। मनुष्य पर्याय सभी पर्यायों का राजा कहा है। क्या कहा है? सभी पर्यायों का राजा कौन है? मनुष्य पर्याय। अब उस मनुष्य पर्याय को आप प्राप्त कर चुके हैं जो पर्यायों की उत्कृष्ट अवस्था कही गई है। अब इस उत्कृष्ट अवस्था का अगर आप सदुपयोग नहीं करोगे तो पुनः निकृष्ट पर्याय में आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अब बताओ, फिर से वहीं जीरो से प्रारंभ करना चाहोगे क्या अपनी ज़िंदगी को? बोलो। लेकिन इस बात का ध्यान तुम्हें है ही नहीं। शास्त्र आपको यही बताना चाहते हैं, गुरु आपको यही बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कि भैया उस विकास के प्राप्त करने के बाद में, इतना उत्थान होने के बाद में तू पतन के कार्य क्यों कर रहा है? किसके कार्य कर रहा है? उत्थान तो पर्याय का कर लिया, अब कार्य किसका कर रहा है तू? पतन के। अब बताओ क्या होगा? थोड़ी बहुत संपदा कमा लेते हो तो उसके संरक्षण के लिए आप कितना प्रयत्न करते हो? बताओ, नहीं करते क्या? तिजोरी में रखो, बैंक में रखो, लाकर में रखो, उसका संरक्षण कर रहे हो, उसकी रक्षा कर रहे हो। क्यों? मेहनत से कमाई है ना तुमने, बहुत मेहनत से दिन रात एक करके आपने थोड़ा सा धन कमा लिया। कैसे सुरक्षित रखते हो? कहीं ज़मीन के रूप में बदल दिया, कहीं सोने चांदी के रूप में बदल दिया, कहीं हीरे जवाहरात के रूप में बदल दिया, और उन सब की सुरक्षा कैसे कर रहे हो? सामान्य धन की सुरक्षा के लिए आप कितना प्रयत्नशील हैं, लेकिन आत्मधन की सुरक्षा आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। टीवी बिगड़ गई, सुधरवा लिया। कार बिगड़ गई, सुधरवा लिया। रंग रोगन खराब हो गया, फिर से करवा लिया। पदार्थों की आप खराबी होने पर उसे पुनः बनवा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्यों बनवा लेते हैं? बड़े उपयोग की चीज़ है हमारे। मोबाइल बिगड़ जाए, अब भी बना के लाओ। काहे? उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं एक मिनट भी। क्या हो रहा है? अभी सुधरवा के लाओ। जिसके अधीन आप होगे या जो आपके यहाँ गार्जियन होगा, जो आपकी बात मानता होगा, तो उसे तुरंत आदेश देंगे, बाद में दूसरों काम करियो, पहले इसको बना के लाओ। क्यों? आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। क्या है? इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए वो चीज़। पदार्थ जितने भी महत्वपूर्ण हैं उनके बिना आपका काम नहीं चलता, तो आप उनके लिए तुरंत मंगा लेते हैं, तुरंत ठीक करवा लेते हैं। लेकिन उन सब कार्य का कर्ता जो आत्मा है उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता आप लोगों को नहीं है। किसकी चिंता कर रहे हो आज सब कोई मिल करके? पदार्थों की। पदार्थों की चिंता है ना सबको, है? अब मान लो इस शरीर से आत्मा निकल गई,
आप मर गए, 10 प्राण निकल गए आपके, और वो आपके पदार्थ क्या कार्य करेंगे बताओ मुझे। चिंता किसकी करनी चाहिए बोलो। एक गोडाउन में आग लग गई, और गोडाउन में कर्मचारी भी है, मालिक भी है, मुनीम भी है, माल भी है, किसकी रक्षा करोगे पहले जान बोलो तो। किसकी रक्षा करोगे? गोडाउन में माल भी है, मुनीम भी है, कर्मचारी भी हैं, सेठ जी भी हैं, सब कोई हैं, और आग लग गई गोडाउन में, किसकी रक्षा करोगे बताओ? अरे भैया, जान है तो जहान है, फिर कमा लेंगे। किसकी रक्षा कर रहे हो? स्वयं की रक्षा कर रहे हो। बताओ कितना अच्छा दिमाग है आपका। वास्तव में आप समझदार माने गए हमारी दृष्टि में। क्या माने गए? जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वो कौन है? होशियार है, समझदार है। क्यों भैया? अगर जीवित रहा, संसार के पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाएंगे, वही हमारा कहना है। संसार के पदार्थ तो अनंतों बार प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह आत्मा ने उस धन की रक्षा आज तक नहीं की जो आत्मा का स्वयं का वैभव है। कहाँ की आपने उसकी रक्षा बताओ? जड़ पदार्थों की रक्षा के लिए फिर भी आप कितना प्रयत्नशील रहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, अभी हमने कहा। लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए आप कितना जागरूक हैं, कितने सावधान हैं आप मुझे बताओ पहले। है क्या चिंता है क्या आत्मा की आप लोगों को? बताओ तो। दिन भर फिक्र किसकी है आपको? बीवी बच्चों की है, परिवार की है, व्यापार की है, धन की है। हम लोग के पास जब कभी भी आप लोग आते हैं, बस महाराज जी अच्छा आशीर्वाद दीजिए, काय को अच्छा व्यापार चले, नौकरी लग जाए, ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए। संसार की मांग के अलावा और कोई आशीर्वाद आप नहीं मांगते। आज तक चला करके कोई भी व्यक्ति ये कहने नहीं आया, महाराज ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आशीर्वाद दे दो ये आर्यका मुनि बन जाए। संसार की सफलता के लिए तो सभी आते हैं। किसके लिए? वैराग्य की ओर कदम बढ़ाने से सबको डर लगता है, पता नहीं क्यों। क्या इस संसार का आकर्षण है? क्या इस विषयों का आकर्षण है? इन संबंधों का संबंध कितना प्रगाढ़ है, सब देखने में आ रहा है। करके संस्कार है ना, इसलिए अनादिकाल के संस्कार हैं, इसको कौन मना कर रहा है? लेकिन उसी लीक पर चलते रहो तुम तो क्या कर पाओगे मुझे ये बताओ पहले। दर्जी का बेटा जब तक जिएगा तब तक सिएगा, और क्या करेगा? दर्जी का बेटा जब तक जिएगा तब तक सिएगा, और उसने क्या तरक्की कर दी बताओ? हाँ, अब उस दर्जी के बेटे ने नहीं, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, अब मैं IAS की तैयारी करूँगा। हाँ, होशियार था, निकल गया, कलेक्टर बन गया, कमिश्नर बन गया। अब उसकी लिंक चेंज हो गई, लाइन क्या हो गई उसकी? चेंज हो गया। अब ये कहावत यहाँ नहीं लगेगी कि दर्जी का बेटा जब तक जिएगा तब तक सिएगा। ये कहावत कब तक चलेगी? जब तक वह पुश्तैनी कार्य में लगा रहेगा तब तक यही कहावत चलेगी, दर्जी का बेटा जब तक जिएगा तब तक सिएगा। लेकिन जब उसने लाइन चेंज कर दी तो ये कहावत उसकी वहाँ पर बदल गई। अब कोई नहीं कहेगा कि दर्जी के बेटा सिएगा, अब क्या होएगा? दर्जी के बेटा सीए हो गया, अब कलेक्टर हो सीए हो गया, अब सिएगा नहीं, सीए हो गया। अब क्या हो गया? अब वो सीए हुआ या कलेक्टर हुआ, वो कब हुआ? जब लाइन चेंज की। आपको भी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। अनादिकालीन कुसंस्कार उस दर्जी की दुकान के जैसा है, और उस दुकान में जब तक वो बैठेगा जब तक क्या करेगा? बस वही काम करेगा। तुम अनादिकालीन कुसंस्कार के साथ में आए हो संसार में, विषय भोगों के, संबंधों के, पद प्रतिष्ठाओं के, तो उससे क्या होगा? आप क्या कर लोगे? यहाँ पर हर व्यक्ति को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि संसार में आकर मैंने नया कुछ क्या किया। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? क्या सोचा आप लोगों ने कि संसार में आकर कुछ नया करना? ये मम्मी पापा का खेल तो अनादिकाल से चला आ रहा है, परिवार बढ़ाने का खेल तो अनादिकाल से चला आ रहा है। तिरंज गति के जीव भी इतना परिवार बढ़ा लेते हैं, 6-6 बच्चे पैदा कर लेते हैं। आप लोग 10-10, 12-12 पैदा कर लेते हो, संसार बढ़ जाता है। ये कोई नया कार्य है क्या संसार में?
ठीक है, व्यापार में आप आगे बढ़ गए, नंबर 1 का नाम हो गया, लो साहब क्या थे, नंबर 2 में थे अडानी जी, अब नंबर 1 में आ गए, 0 में आ गए, अब हीरो बन गए, फिर बन गए कल, हीरो बन गए। अच्छा आओ, फिर उठ गए वो। उठ गए। अब बताओ, अब देखो एक दिन में कितना फर्क पड़ गया, 24 एकदम से नीचे गिर गए और फिर उठ गए पुनः। अब ये संसार का चक्र तो है, इसमें नया क्या देखा तुमने, मुझे बताओ, नया क्या देखा? कुछ नया नहीं देखा। नया अगर संसार में कुछ होगा तो वह हटके होगा, और हटके कब होगा? जब आप हटके सोचोगे, उस रत्नात्रय की आराधना के बारे में पुरुषार्थ करोगे, जैसे आपके सामने मुनियों ने किया। अब हम लोगों ने जो कार्य किया वो संसार से कुछ हटके है कि नहीं है, बताओ ना पहले। नहीं है क्या? थोड़ा सा, थोड़ा सा तो है ही है, कम से कम है, पूरा है ना। अब बताओ, हमने संसार से हटकर के श्रमण बन कर के ये पुरुषार्थ क्यों स्वीकार किया? क्योंकि मैं उस अनादिकालीन कुसंस्कार को नष्ट करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी नष्ट नहीं होंगे, पक्की बात है। बार बार ज्ञान की पैनी छेनी के माध्यम से टाँकी लगानी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा, कुदेरना पड़ेगा, तब जाकर के वह पत्थर टूटेगा। क्या होगा? लेकिन उस पत्थर में, उस पाषाण में प्रतिमा बनने की योग्यता तो है। क्या है? लेकिन कब बनेगी प्रतिमा पाषाण की, बताओ? जब उसे तराशा जाएगा। क्या किया जाएगा? बिना तराशे वह पाषाण कभी भी भगवान नहीं बन सकता। और तराशने में जब वह शिल्पी आगे बढ़ता है उस पाषाण को भगवान का रूप देने के लिए, तो उसके मन में पहले परिकल्पना आ जाती है कि इस पाषाण में ऐसी ऐसी मूर्ति बनेगी। बिना भावों में इस प्रकार की संयोजना किए वह शिल्पकार कभी भी प्रतिमा नहीं बना सकता है। सबसे पहले प्रतिमा बनाने के पूर्व में उस पाषाण को देख कर के वह उस मूर्ति की परिकल्पना पहले कर लेता है कि मुझे इस प्रकार की मूर्ति बनाना है। फिर उसकी छेनी हथौड़ी चलती है, कहाँ कहाँ से वो पाषाण छाटना है, उस पाषाण को अलग कर देता है। प्रतिमा तो उसके अंदर पहले बन चुकी है। क्या हो चुकी है? बस उस प्रतिमा के ऊपरी भाग कुछ जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जो बाधक तत्व हैं, क्या है? स्वरूप में, उसके निखार में जो बाधक तत्व है, शिल्पकार उस बाधक तत्व को छांट देता है। बस क्या कर देता है? बस हर जगह बाधक तत्व को ही छांटना है। किसे छांटना है? कोई भी कार्य जब हम संपन्न करते हैं तो उस कार्य में सफलता कब मिलती है? जब उस बाधक तत्व को हम जान करके अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बस जमीन के अंदर जल है, उस जल की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है? मिट्टी, पत्थर। क्या है? अब मिट्टी पत्थर को अलग कर दो तो क्या होगा? बाधक तत्व के अलग होते हुए जल आपको सामने दिखने लगा। तो सफलता कब मिलेगी? जब हम बाधक तत्व को अलग करेंगे। बस उसने उन बाधक तत्वों को, उन पत्थरों को उससे निकाल दिया, वो प्रतिमा उसके सामने निखर करके आ गई। ऐसा पुरुषार्थ प्रत्येक आत्मा को मुक्ति के लिए करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिना इस प्रकार का पुरुषार्थ किए कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। अनादिकालीन कुसंस्कार के पीछे अगर आप दौड़ते रहो, संसार की उन्हीं गतिविधियों में रचते पसते रहो, तो तुम्हें पर्यायों से कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। पर्यायों का चक्र तो उस रहट यंत्र की भांति चल रहा है। रहट यंत्र कैसा होता है? उस पर जल आता है, पहले वो चरस चलती थी। क्या चलती थी? उसको रहट यंत्र बोलते हैं। उसमें से पानी निकलता था, उसमें गगरे भरे रहते थे। वो गगरों में पानी भरता जाता, गोल गोल घूमता जाता, वो कभी भी खाली नहीं होता। नीचे के भरते आते, बस नीचे के भरते जाते, ऊपर के खाली होते जाते। उस चरस के माध्यम से, उस रहट यंत्र के माध्यम से पानी सप्लाई होता था पहले, जब यंत्र नहीं थे। तो
इसी तरह से इस पर्यायों का परिभ्रमण है, पर्यायों का चक्कर ऐसे रहट यंत्र की भांति है, वो यूं चलता रहेगा, कभी भी रुकने वाला नहीं है। रोकेगा कौन? स्वयं को। विषय भोग को छोड़ेगा कौन? स्वयं। रत्नवती की आराधना कौन करेगा? स्वयं। व्रतों को अंगीकार कौन करेगा? स्वयं। ये कार्य कब होगा? जब आप अनादिकालीन कुसंस्कारों को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। आपके अंदर यह भावना जब तक नहीं आती कि मुझे कुछ हटके करना है संसार में, तब तक आप कुछ हटके कर नहीं सकते हो। क्या हो गया? तब तक आप कुछ हटके कर नहीं सकते हो, और जब तक कुछ हटकर आप करोगे नहीं, तब तक आपका नाम नहीं होगा संसार में, कोई नाम नहीं होगा। ये भी व्यापार कर रहे हैं, उसी व्यापार में तुम भी संलग्न हो गए, तीसरा चौथा और संलग्न हो गया। ठीक है, उसका ज़्यादा चलेगा, तुम्हारा कम चलेगा, उसका और कम चलेगा, लेकिन सभी क्या कर रहे हैं? एक सा व्यापार कर रहे हैं। बस संसार में ही कंपटीशन चल रहा आपका। व्यापारों को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? आपस में तनातनी कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। करते रहो, उससे आत्मा का हित क्या होने वाला है बताओ? इसीलिए निसंकित अंग के अंतर्गत ये कह दिया गया है कि अगर आप सम्यक दृष्टि बन चुके हैं तो कुछ हटके करने का पुरुषार्थ करें। आप थोड़ा सा संसार की उस लीक में, संसार की उस परंपरा में चलने का पुरुषार्थ तो अनादिकाल से सब कोई कर ही रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात कर दी आपने? शादी ब्याह कर लिया, बच्चे पैदा कर लिया, व्यापार बढ़ा लिया, बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक बन गए आप, बहुत सारी सुविधाएं आपके जीवन में आ गई, आप खूब भोग रहे हैं, इतना पैसा आपके पास आ गया है कि जो जिस समय आप चाहें उस पदार्थ को आप खरीद सकते हैं। इतना वैभव आपके पास में आ चुका है। जो मन में आपके तमन्ना जागृत हुई संसार के पदार्थों के भोगों की, वह आपके बस भाव करते ही आपको प्राप्त हो गए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर ली आपने? क्यों? ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं कुसंस्कार, इस आत्मा का इनसे भिड़ा हुआ है, अनादिकाल से जुड़ा हुआ है, और उसी में आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आज सक्षम हो गए आप, तो उसे एक पल में आप हासिल कर लिया। ये कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं कहलाता है। विशेष पुरुषार्थ क्या है? कि जब कोई संसार के पदार्थों की इच्छा हो और उस समय उस इच्छा को हम फेल कर दें। सुनो, क्या हो गया? विशेष पुरुषार्थ क्या है? जिस समय जिन पदार्थों की हमारे मन में इच्छा हो और उन पदार्थों को प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता भी हमारे पास में हो, लेकिन उसके बाद भी हम मन में यह कह दें, अपने भावों को ये कह दें, नहीं मुझे यह नहीं चाहिए। ये है कुछ हटके पुरुषार्थ। हाँ, तब क्या है? भगवान बनने का सूत्र तो कितनी बार बताया, और साधना क्या है मोक्ष मार्ग की? यही तो साधना है, और क्या है? बड़े बड़े तप क्यों कर रहे हैं साधु महाराज? क्यों उपवास कर रहे हैं? क्यों रस परित्याग कर रहे हैं? इन्हीं विषय भोगों को जीतने के लिए तो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं बताओ? अरे जी महाराज तो इतने मासोपवासी हैं, इतने उपवास कर रहे हैं, सिंह निष्कृणित व्रत कर रहे हैं, चंद्राणी व्रत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 16 करण कर रहे हैं, 10 पर्व का, पुरुषों पर्व में 10 लक्षण के पूरे व्रत उपवास कर रहे हैं, 10 दिन के, 16 दिन के। हाउ, उसका लक्ष्य क्या है? क्यों उपवास कर रहे हो भैया? उसका नाम ही उपवास है। उप यानी निकट, वास यानी ठहरना। किसके निकट ठहरना? आत्मा के निकट ठहरने का नाम उपवास है। क्या है? हाँ, लंघन अलग बात होती है और उपवास अलग होता है। जेल में कैदियों को कई बार लंघन करना पड़ता है, दंड स्वरूप नहीं देते हैं। कई बार पशुओं को खाना नहीं मिलता है, पराधीनचर्या है। कई बार आप लोग दुकान में फंसे रहते हैं,
खाना नहीं मिलता है आप लोगों को, ये तप की श्रेणी में थोड़ी आएगा। कोई भी तप होता है, कोई भी मोक्ष मार्ग का कार्य होता है, उसकी सफलता का मूल कारण बुद्धिपूर्वक उसे स्वीकार करना है। क्या करना है? मैं इस कार्य को संपन्न कर रहा हूँ, चाहे वह छोटा सा मोक्ष मार्ग का कार्य हो, उसमें क्या आपकी बुद्धि है? आपने उसकी संयोजना की है? क्या आप उसके प्रतिफल के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? किसका परिणाम क्या होगा? ये सारी क्रियाओं के पीछे उस साधक की मौजूदगी रहती है, उपस्थिति रहती है। हम इस कार्य को कर रहे हैं तो ये कार्य हमारा कब सफल होगा? जब उस कार्य में हमारी उपस्थिति होगी, हम प्रेजेंट रहेंगे। उपवास किया है, सफल कब माना जाएगा? जब हम उस उपवास के बाद अपने आप में उपस्थित रहेंगे। क्या करेंगे? हमने रस परित्याग किया है, कब सफल होगा? जब उसमें हम उपस्थित रहेंगे। नहीं, इस कार्य का लक्ष्य आत्मा के निकट पहुंचना है, आत्मा की अनुभूति करना है। बाह्येतरोपाधि समग्रतेयम, बाह्य तब क्यों किया जाता है? उस समाधि की साधना को संपूर्ण करने के लिए। किसके लिए? हमारे यहाँ चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक, दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंते समाहि मरणम, समाधि पूर्वक मरण करना। समाधि क्या कहलाती है? इसको सत लेखना भी बोलते हैं और सल्लेखना भी बोलते हैं। संस्कृत में सत लेखना कहा गया है। सत लेखन यानी सत्य को अपने जीवन में लिखना। क्या करना? अब सत्य क्या है? यही तो है, पापों से परहेज करना, व्रतों की ओर अग्रसर होना, विषय भोगों का त्याग करना, संबंधों को छोड़ना, संपत्ति वैभव के पीछे नहीं दौड़ना। यही तो सतलेखन है। और क्या है? दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, ये हमारे यहाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुन रहे हो? दूसरों की सेवा करना, दूसरों को हमें संभालना, ये महत्वपूर्ण नहीं है जैन धर्म में। जैन धर्म में महत्वपूर्ण है स्व को संभालिए, स्व की सेवा करिए। महाराज बच्चों को पाला बढ़ाया, ये कोई बड़ी बात बता रहा क्या तू? क्या कर लिया तूने? बच्चों को पढ़ा लिखा करके, हैं, परिवार को संभाल करके एक कर्तव्य कर लिया तुमने, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या हित है? हैं, झुर्रियाँ पड़ गई जवानी में तुम्हारे चेहरे पे, क्या पड़ गई? इतनी जी तोड़ मेहनत की तुमने उन परिवार, उन पापियों को पालने के लिए, क्या हो गया? हैं, बदरो जैसा मुंह हो गया जवानी में। काय बड़ी इतनी कम उम्र है, तुम्हारा चेहरा ऐसा कैसा मुरझा गया? अरे महाराज, ये गृहस्थी की मार है। किसकी मार है? गृहस्थी की चोट है महाराज। हाँ तो काय खा रहे हो मार, तुम समझ में नहीं आ रही है। माल खाओ ना साधु बन के हमारे जैसे, क्या दिक्कत है? लेकिन उस मार में भी आपको मज़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? शराबी को मज़ा किस में आता है? किस में मज़ा आता है? जुआड़ी को मज़ा किस में आता है? आता है ना। शिकार करने वाले को मज़ा किस में आता है? हाँ, वह उस कार्य में आनंद मना रहा है। क्या कर रहा है? वही हाल आप लोगों का है। शराबी को किस में मज़ा आ रहा है? शराब पीने में। आप सब शराबी हो। कौन हो आप लोग? बोलो, हम शराबी हैं। महाशराबी। लो हमारा नाम और लगा दो, भैया जी बोल रहे हैं महाशराबी है आप लोग। महाराज क्यों ऐसा बोल रहे हो? हम तो जैन हैं, सप्त व्यसन का त्याग है। सप्त व्यसन का भले ही आपका त्याग हो, लेकिन मोह की मदिरा का नशा नहीं उतर रहा है आपकी। क्या नहीं हो रहा है? मोह की मदिरा का नशा अभी उतर नहीं रहा है। उस शराबी का नशा तो फिर भी 2-4-6 घंटे में उतर जाता है। क्या हो जाता है? शराबी का नशा तो 2-4 घंटे में, 6 घंटे में उतर जाता है। लेकिन आपके शराब का नशा इतना है, अनंत पर्याय आपने व्यतीत कर दी। कितनी? अनंत पर्याय अनादिकाल से आपने आज तक की व्यतीत कर दी, लेकिन उस मोह का नशा आज तक नहीं उतरा है। नहीं उतारो, हम क्या करें बताओ? देखो,
देखो, याद से मतलब नहीं है, आपको याद नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन शास्त्र आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उस बच्चे के अंदर जब लौकिक शिक्षा दी जाती है तो उसे ए बनाना कौन सिखाता है, आ बनाना कौन सिखाता है उस बच्चे को? बताओ ना पहले, उसे याद है क्या? आप उस अक्षर का ज्ञान कैसे करा रहे हो उस बच्चे को? बार बार उसके मन में ये भर रहे हैं, उसके हाथ को ये संस्कार दे रहे हैं, ये ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे खींचोगे, फिर ऐसे खींचोगे, फिर डंडी खींचोगे। ये छोटा आ अनार का, बड़ा आ आम का, ई इमली का, बड़ी ई ईख का, ऊ उल्लू का, बड़ा ऊ ऊन का, ए एड़ी का, ए ऐनक का, ओ ओखली का, औ औरत का, अंगूर का। आहा यार कुछ नहीं, क्या हो गया ये? अबे तुमको खड़ी पाई किसने सिखाई? कहाँ से सीखा आपने? आप जो अक्षर पढ़ रहे हो ये आपको किसने सिखाया? कैसे आप सीखे मुझे बताओ ना। आपने बार बार इसे सीखने का प्रयत्न किया। क्या किया आपने? बार बार। और उसके साथ साथ आपने अभ्यास किया लिखने का। घर में माँ ने, भाई ने, बहन ने, और स्कूल में आपके टीचर ने बार बार आपको पढ़ाया, बताया, चार्ट दिखाए, पिक्चर्स दिखाई प्रोजेक्टर में, उससे आपका बार बार परिचय कराया, तब आप सीखे हैं। अब वो तो आपको परिचय हो गया। अब आत्मा के बारे में बार बार गुरु महाराज समझा रहे हैं। महाराज दिखता नहीं है, कभी अभ्यास नहीं किया। अरे करो तो, उसी की तो शिक्षा दी जा रही है। निसंकित अंग में श्रद्धान किसका करना है अपन को? बताओ तो। इसी बात का श्रद्धान करने के लिए तो हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप बढ़िए तो, अणुव्रत तो लीजिए एक बार, आप स्वीकार तो करें इस धर्म को आप एक बार। कैसे कर लें महाराज, संसार छूट नहीं रहा है, कुआं को पानी नहीं मिल रहा हुआ है, दोस्त लग रहा है, बाहर जाने पड़ रहा है। अरे जाओ महाराज, लोग कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं हो रही क्या? तुम्हारी नहीं होगी क्या व्यवस्था? बताओ। लेकिन आपके अंदर वो साहस उत्पन्न हो ही नहीं पा रहा है। कैसे हमें याद हो जाए कि हम एक इंद्रिय से आए हैं, दो इंद्रिय से आए हैं? बताया जा रहा है ना आपको। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो बहु। अब क्या बताया आपको? कबहूँ एक इंद्रिय, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, कबहूँ आप भयो बलहीन, निर्बल करी खाए अति दीन, छेदन बंधन। अब पूरी पहली ढाल में क्या बता दिया आपको? अब कितना ज्ञान कराएं आपको, बताओ। याद नहीं आ रहा महाराज जी, जाति स्मरण नहीं हो रहा है, कैसे जान जाए पूर्व में कहाँ से आई? ये देखो चींटी कहाँ से आई, ये पेड़ पौधों वृक्षों को देखो, वनस्पति को देखो, जल को देखो, अग्नि वायु, इन एक इंद्रिय स्थावरों को देखो कहाँ से है। यही क्यों बताया जा रहा है कि ये पर्याय है 84 लाख योनियों की। क्या है? एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक पर्याय है। और इस पर्याय में आपका परिभ्रमण कई बार हुआ। अब मर के कहाँ जाओगे तुम बताओ तो पहले। संसार में हमेशा के लिए रहना है क्या? परमानेंट एड्रेस है क्या संसार आपका? तुम्हारे बाप की जागीर है क्या इतना ही रहना ही पर्याय में? बताओ, नहीं रहना ना। तो मरने के बाद कहीं ना कहीं तो आपका गमन होगा ही होगा। तो गमन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? हाँ महाराज, हम तो स्वर्ग जे हैं, स्वर्गवासी लिखा जाता है। मरने के बाद क्या लिखा जाता है? हाँ, जे हो स्वर्ग, कार्य कर रहे हो नरक जावे के, और लिखा क्या जा रहा है? स्वर्गवास। ये परंपरा कहाँ से चली हुई समझ में नहीं आता है। ये इनका स्वर्गवास हो गया है। अरे इनका नरकवास तो कहो, कम से कम इनका नरकवास हो गया है, इनका त्रिंजवास हो गया है, नहीं, इनका स्वर्गवास हो गया है। चलाने वाले ने भी क्या चलाया होगा कि आखिरी में भी झूठ बुलवा देता है संसार का। वो क्या बुलवा देता है?
परिवार के लोग परेशान थे, कब मर जाए कब मर जाए, हैं। और जब मर जाता थोड़ा बहुत रोते हैं, स्वर्गवासी हो गए। अब अंदर अंदर खुशी हो रहे हों, क्या हो रहे हैं कि अच्छा मरा, अच्छा मरा। गुंडा था, मर गया, सबको आतंक फैलाया था, मन में क्या बोल रहे, अच्छा मरा, अच्छा मरा, हैं। अब मर तो गया, फिर कहाँ गया, स्वर्गवासी। लिखते रहो स्वर्गवासी, झूठा दिलासा देते रहो अपनी आत्मा को। इससे क्या होता है, झूठे कार्यों में आप लोगों का मन बहुत लगता है। किसमें, झूठे कार्यों में। संसार के जितने भी कार्य सब झूठे कार्य तो हैं। सच्चा कार्य क्या है, आत्म उद्धार। क्या है, इसके अलावा सब झूठे कार्य हैं। संसार के सब झूठे कार्य हैं। सब आप अपने आप को धोखा दे रहे संसार के कार्य करके। क्यों, पर्याय मिली थी किसके लिए, गुरु जी कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुझ में दिव्य प्रकाश। हे भव्य आत्मा, क्यों इस संसार की लीक में चल रहा है, छोड़ इसको, कुछ हट करके कर। तेरे अंदर वह वैभव, वह प्रकाश, वह जागीर है जिसके प्राप्त होते ही तू सिद्ध बन जाएगा, आत्मस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। फिर कभी तेरे को कोई वेदना नहीं होगी, जन्म मरण नहीं होगा, रोग नहीं होंगे, भूख प्यास नहीं लगेंगे, कुछ भी तेरे जीवन में ये असाता वेदनी आएगी ही नहीं। लेकिन उसका उपाय तो कर पहले। संसार चलाने के लिए कितना उपाय करते हैं आप लोग, बताओ तो। घर में जब आवश्यकता अधिक होती है और आमदनी कम होती है तो आप लोग भी रोटी बनाने लगते हो, हैं। आप लोग भी सिलाई करने लगते हो, आप लोग भी छोटी मोटी जॉब दूसरे के यहाँ करने लगते हो। क्यों कर रहे हो, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर रहे हो। अब बताओ, यहाँ की संसार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। छोड़ दो ना, आ जाओ यहाँ पर, दोनों हाथ से खाओ मजे से, क्या टेंशन। हंस रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। फ्री में खिला रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है महाराज बनने के बाद में। क्या नहीं मिल रहा बताओ ना। पंचम काल भोग भूमि है मुनियों की। क्या है पंचम काल, क्या है मुनियों की, भोग भूमि है। अरे मन मन के पकवान मिलते हैं, खाओ आराम से, बैठो रहो, मूँछ में हाथ फेरो, शाम को शराबा खाए, बढ़िया हाथ पाँव फैला दो, दबाते रहेंगे अपने हाथ पाँव। थोड़ी पीठ दबा यार, दर्द कर रही। हाँ महाराज, हाँ महाराज। डिब्बियाँ खाली होंगी तेल की। वो कौन से तेल, सरसों वरसों के नहीं, बादाम का तेल। कौन से तेल महाराज, कौन से तेल लगाएंगे बताओ। बाप ने नहीं लगाओ कोई बादाम को तेल, हम लोगन के सरसों को तेल लगा जीवन बीत गो घर में। अब महाराज बने तो कौन सा तेल लग रहा है, बादाम को। 5,000 रुपये लीटर वाला तेल लगता है महाराज को। कौन सा लगता है, 5,000 रुपये लीटर तेल आता है बादाम का, वो लग रहा है। बाप सरसों को तेल लगा मर गो बेचारो। 2 रुपये किलो से शुरू हो तो आज 50-70 रुपये किलो होगा। कितना होगा, 100 रुपये किलो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। पूरी ज़िंदगी गृहस्थ आश्रम में आप लोग रहते हैं, कौन सा तेल लगाते बताओ, नारियल का। और कौन सा, तिल्ली का, आंवले का और सरसों का, बस। अब बताओ, तुम्हारी औकात देखो, दिन भर कमाते हो, किसका तेल लगाते हो। हम कुछ नहीं कमाते तो बादाम का तेल लगाते हैं। किसका तेल लगाते हैं। अब बताओ कितना सुख है यहाँ पर। खावे की बात छोड़ो, हम लगावे की बात कर रहे हैं। खावे में तो चौंका देखवे आ जाइयो, और देखवे कहाँ आ जाना, तुम स्वयं लगाते हो तो देख लो क्या बनाते हो, बताओ तो। संसार के संघर्ष के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो कि सबको कमाना पड़ रहा है परिवार चलाने के लिए। बताओ, उतना स्ट्रगल तुम आत्मा के उद्धार के लिए कर लो। बस जैसे परिवार का आप संकट देख करके पुरुषार्थ करते हैं सब मिल करके, उसी प्रकार से उस आत्मा का संकट भी तो देखो थोड़ा सा। किस आत्मा पर कितना संकट है, पदार्थों का, कर्मों का। उस संकट से निकालने के लिए, इस आत्मा को स्वतंत्र कराने के लिए इस जीव को पुरुषार्थ करना चाहिए, हट करके मोक्ष मार्ग का। लेकिन क्या होता है, जैसे अभी आप ही लोगों ने कहा, अनादिकाल का कुसंस्कार है तो क्या करें। लेकिन उस कुसंस्कार को हटाना पड़ेगा। सर्कस में देखते हैं
उन जंगली जानवरों का संस्कार कैसा रहता है जब खुले रहते हैं? तो बताओ ना। खूंखार। जब खुले रहते हैं तो उनका कुसंस्कार कैसा रहता है? जंगल में शेर के सामने चले जाओ तो फाड़ के खा जाएगा। और वही शेर जब रिंग मास्टर के अंडर में आता है तो कर्तव्य दिखाता है, आग के गोले से कूदता है, यहाँ वहाँ एक दूसरे के हाथ पैर ऊपर रख कर कैसे चलता है, ये करता है वो करता है, सब कर्तव्य दिखाता है आपको। लेकिन कहाँ दिखा रहा है वो? सर्कस में पराधीन होकर के उसने सीख लिया। बताओ क्या कर लिया उसने? जब एक तिरंज गति का जीव जो खूंखार था वह सीख करके अपने उस कार्य को बदल देता है। क्या कर देता है? हर प्रकार के जंतु सर्कस में आप देखिए कितने, सुअर तक का दिखाता उसमें। किसका? विदेशी सर्कसों में सुअर तक के कर्तव्य दिखाए गए हैं। तोता मैना के तो है ही हैं। संसार के जितने भी जानवर हैं सभी को उनके संस्कार से हटा करके नया सिखा करके और उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करके उसके बदले में वो पैसा कमाते हैं। अब उन्हें नया कैसे सीखा बताओ? तो अभ्यास के माध्यम से, भय के माध्यम से। किसके माध्यम से? उन्हें भय था मार खाने का। किसका भय था? वो रिंग मास्टर क्या रखता है हाथ में? चाबुक रखता है, हंटर रखता है, लकड़ी रखता है। अगर इस कार्य को नहीं करेंगे तो क्या होगा? पिटाई हो जाएगी। अभी भूखे रखते हैं उन जानवरों को 2-2 दिन 3 दिन तक, फिर इतना इतना सा खाने देते हैं। लेकिन कब देंगे? पहले ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, उसको उचकाते हैं, उसको सिखाते हैं। हर प्रकार के स्टेप उसको सिखाए जाते हैं, भूखे प्यासे रख करके, भय दिखा करके। तो वो अपने उस स्वरूप को बदल देता है, उस स्वभाव को क्या कर देता है? छोड़ देता है। अब बताओ, उस जंगल के जानवर ने भय से, भूख प्यास की आकुलता से उसको सहन नहीं हो पा रही है, उसके कारण उसने क्या किया? आपने उस स्वभाव को बदल दिया। जब जानवर अपने स्वभाव को बदल करके, अपने स्वरूप को बदल करके आपके सामने तरह तरह के नाटक दिखाता है, तो क्या आप इंसान होकर के अपने स्वरूप को नहीं बदल सकते क्या? बताओ। उस इंसान ने भय के कारण उसका स्वरूप तो बदल दिया, लेकिन स्वयं के स्वरूप को बदलने का पुरुषार्थ यह इंसान नहीं कर पा रहा है। इसलिए वह खूंखार जानवर की भांति आज स्वयं को खा रहा है। किसे खा रहा है? हाँ, इंसान, यह आत्मा अपने उस स्वभाव को न बदलने के कारण स्वयं को खा रही है, स्वयं का अहित कर रही है और दूसरे का नहीं कर रही है। स्वभाव को जब तक बदलोगे नहीं तब तक परिवर्तन 3 काल में संभव है ही नहीं। उसी लीक में चलते रहो तो कहाँ पहुँचोगे? बताओ। संसारी में घूमते रहोगे। और क्या है? अभी कहाँ घूम रहे थे? संसार में। और संसार की उसी क्रियाओं में लिप्त रहे तो कहाँ घूमोगे? संसार में। नया क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। फिर कहाँ जाओगे? संसार में। तो रहो मरो क्या करना इसके लिए? जब आपको अपने विकास की चिंता नहीं है तो फिर आपका विकास कोई नहीं कर सकता है। उस बच्चे के अंदर, उस विद्यार्थी के अंदर स्वयं यह इच्छा जागृत